ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। चैतन्य चरितामृत सत्र 83 में सभी भक्तों का स्वागत है। हम यहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी द्वारा लिखित एवं भक्ति वेदांता स्वामी शिल प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य सहित विवेचित चैतन्य चरितामृत पुस्तक मध्य लीला अध्याय 11 को श्रवण कर रहे हैं, जिसका आज तृतीय भाग है। चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी लौट आए हैं। उनसे मिलने के लिए बंगाल से भक्तों का समूह वृंद आया है। सार्वभौम भट्टाचार्य और गोपीनाथ आचार्य से प्रार्थना करते हुए, अनुरोध करते हुए, प्रताप रुद्र राजा चैतन्य महाप्रभु के दर्शन की अभिलाषी हैं, उनकी कृपा के आकांक्षी हैं। साथ ही साथ वह अनुरोध कर रहे हैं कि इन भक्तों का मुझे कुछ परिचय कराएं। सार्वभौम भट्टाचार्य और गोपीनाथ आचार्य पहले प्रताप रुद्र राजा को आने का परिचय कराते हैं और उसके उपरांत वह दोनों एक निश्चित दूरी से खड़े होकर प्रताप रुद्र राजा के जाने के बाद इस बात का, इस घटना का, इस दर्शन का आनंद ले रहे होते हैं कि कैसे चैतन्य महाप्रभु एक एक भक्त से, एक एक मित्र से, बंधु से, बांधव से, शिष्यों से मेल मिलाप कर रहे हैं। कहते हैं, प्रथमे मुरारी गुप्त प्रभु रे न मिलिया, बाहिरे ते पड़िया छे दंडवत हैया। मुरारी गुप्त पहले महाप्रभु से नहीं मिले, किंतु दरवाजे के बाहर से ही उन्हें दंडवत प्रणाम किया। तो भक्त और भगवान के भाव विनिमय का यह उल्लेख है यहाँ पर। मुरारी ना देखिया प्रभु करे अन्वेषण, मुरारी लई ते धैया आइला बहुजन। जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने भक्तों के बीच मुरारी गुप्त को नहीं देखा, तो उन्होंने उनके विषय में पूछताछ की। फलतः अनेक लोग उन्हें महाप्रभु के पास लाने के लिए दौड़े दौड़े गए हैं। आगे उल्लेख आता है, तृण दुई गुच्छ मुरारी दर्शन धरिया। महाप्रभु आगे गैला दैन्याधीन हैया। इस तरह मुरारी गुप्त अपने दांतों में तिनके के दो गुच्छे दबाकर अत्यंत दीनहीन भाव से महाप्रभु के समक्ष गए हैं। तिनका अर्थात अपनी विनम्रता, अपनी कृतज्ञता, अपनी भगवान के श्री चरणों में शरणागति प्रस्तुत करने का एक माध्यम है, अभिव्यक्ति है। मुरारी देखिया प्रभु आईला मिली ते, पाछे भागे मुरारी लागिला कही ते। यह देखकर कि मुरारी उनसे मिलने आ रहे हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु उनके पास गए, किंतु मुरारी दूर भागने लगे और इस प्रकार कहने लगे। क्या कहते हैं, मोरे ना छुड़ी प्रभु मोहि तपामर, तोमार स्पर्श योग्य नहीं पाप कलेवर। हे प्रभु, कृपया आप मुझे न छुएं। मैं अत्यंत नीच हूँ और आपके छूने योग्य नहीं हूँ, क्योंकि मेरा शरीर पापमय है। प्रभु कहे मुरारी कर दैन्य संवरण, तोमार दैन्य देखी मोर विदीर्ण हय मन। कहते हैं यहाँ पर, क्षमा कीजिए, मुरारी ने कहा, महाप्रभु ने कहा, हे मुरारी, कृपया तुम अपनी अनावश्यक दीनता बंद करो। तुम्हारी दीनता देखकर मेरा मन विचलित हो रहा है। एत बलि प्रभु तारे कैल आलिंगन, निकटे व सया करे अंग सम्मार्जन।
यह कहकर महाप्रभु ने मुरारी का आलिंगन किया और उन्हें अपने पास में बैठाया। फिर महाप्रभु ने अपने हाथों से उनका शरीर साफ किया। तो बहुत ही भावुक वर्णन है ये, क्षमा कीजिए। आचार्य रत्न विद्यानिधि पंडित गदाधर गंगादास हरि भट्ट आचार्य पुरंदर प्रत्येके सबार प्रभु करी गुण गान पुनः पुनः आलिंगिया करी ल सम्मान। इसके बाद श्री चैतन्य महाप्रभु ने आचार्य विद्यानिधि पंडित गंगादास गद्दाधर हरिभट्ट तथा आचार्य पुरंदर इत्यादि सभी भक्तों का बारंबार आलिंगन किया, उनके सद्गुणों का बखान किया और बारंबार उनका सम्मान किया है। तो बंगाल के आए हुए भक्तों से इस प्रकार प्रभु अत्यंत मित्रता के भाव से, साख्य भाव से, वात्सल्य भाव से, सम्मान के भाव से आलिंगन कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं और मेल मिलाप कर रहे हैं। सबारे सम्मानी प्रभु हई ल उल्लास हरिदास नाते किया कहे कहाँ हरिदास। इस तरह प्रत्येक भक्त का सम्मान करके श्री चैतन्य महाप्रभु अत्यंत प्रफुल्लित हुए, किंतु हरिदास ठाकुर को न देखकर उन्होंने पूछा, हरिदास कहाँ है? दूर है ते हरिदास गोसाई देखिया राजपथ प्रांते पणी आछे दंडवत हैया। तभी श्री चैतन्य महाप्रभु ने देखा कि हरिदास ठाकुर दूर से रास्ते पर गिरकर उन्हें प्रणाम कर रहे हैं। मिलन स्थाने आसी प्रभु रेना मिलीला राजपथ प्रांते दूरे पड़ी या रहीला। हरिदास ठाकुर महाप्रभु के मिलन स्थल पर नहीं आए, अपितु वे दूर ही सामान्य रास्ते पर दंडवत पड़े रहे। भक्त सब धैया आइला हरिदास नीते प्रभु तो मैं मिलते चाह चल त्वरीते। तब सारे भक्त हरिदास ठाकुर के पास जाकर बोले, महाप्रभु आपसे मिलना चाहते हैं, कृपया तुरंत आइए। हरिदास कहे मुई नीच जाति छार मंदिर निकटे याइते मोर नाही अधिकार। हरिदास ठाकुर ने उत्तर दिया, मैं मंदिर के पास नहीं जा सकता क्योंकि मैं नीच जाति का अधम व्यक्ति हूँ, मुझे वहां जाने का कोई अधिकार नहीं है। तो शिला प्रभुपाद यहाँ तात्पर्य में हम सभी को स्पष्ट कर रहे हैं कि हरिदास ठाकुर वास्तव में अत्यंत सम्मानित वैष्णव है। हरिदास गोस्वामी कहा जाता था उन्हें, फिर भी वे जो सामान्य जनमानस की जो सामाजिक व्यवस्था की विचारधारा थी उसको विचलित नहीं करना चाहते थे। तो ये प्राचीन विधान है कि जगन्नाथ मंदिर में वर्णाश्रम धर्म के अनुसार हिंदुओं को ही प्रवेश मिलता है और जो अहिंदू हैं उन्हें मंदिर में प्रवेश नहीं मिलता। तो हरिदास ठाकुर मंदिर के निकट भी नहीं जा रहे थे इसलिए, और मंदिर में प्रवेश करने के लिए सर्वथा योग्य और सक्षम होते हुए भी श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, वैष्णव दैन्यता प्रस्तुत करते हैं हरिदास ठाकुर अपने इस आचरण में। आगे उल्लेख आता है, निभृते टोटा मध्य स्थान यदि पांग ताहा पड़ी रहो एक काल गोलांग। तब हरिदास ठाकुर ने अपनी इच्छा व्यक्त की, यदि मुझे मंदिर के निकट कोई एकांत स्थान मिल जाता तो मैं वहां अकेले रहकर अपना समय बिताता। जगन्नाथ सेवकेर मोर स्पर्श नाही हय ताहा पड़ी रहो मोर एई वांछा हय। मैं नहीं चाहता कि भगवान जगन्नाथ के सेवक मेरा स्पर्श करें, मैं वहां बगीचे में अकेला रहूंगा, यही मेरी इच्छा है। यही कथा लोक गिया प्रभु रे कहील सुनिया प्रभु रे मने बड़ सुख हैला। जब लोगों ने श्री चैतन्य महाप्रभु को यह संदेश दिया तो वे यह सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए। हे न काले काशी मिश्र दुई जन हे न काले काशी मिश्र पड़ी छादुई जन आसिया करीला प्रभु र चरण वंदन। कह रहे यहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी उसी समय काशी मिश्र मंदिर की देखरेख करने वालों के साथ आए और उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों पर अपना सादर नमस्कार किया है। सर्व वैष्णव देखी सुख बड़े पाईला यथा योग्य सभा सने आनंदे मिलीला। सारे वैष्णवों को एक साथ देखकर काशी मिश्र तथा अध्यक्ष दोनों अत्यंत प्रसन्न हुए। वे उन सब से समुचित रीति से अति प्रसन्नता पूर्वक मिलते हैं। तो यदि हमें स्मरण हो, काशी मिश्र राजा प्रताप रुद्र के निर्देशन में आने वाले सभी भक्तों का, बंगाल से आए हुए सभी भक्तों का प्रबंधन कर रहे हैं, उनके निवास का और उनके प्रसाद का। और इसलिए यहाँ पर उल्लेख है कि वह व्यवस्था देखने के उपरांत समुचित रीति से सब कुछ व्यवस्थित है, यह जानकर अति सुख को प्राप्त होते हैं।
प्रभु पदे दुई जने कैला निवेदने, आज्ञा देह वैष्णवेर करी समाधाने। दोनों ने श्री चैतन्य महाप्रभु से निवेदन किया, कृपया हमें आदेश दे जिससे हम सारे वैष्णवों के रहने की उचित व्यवस्था कर सकें। सबार करी आची वासा गृह स्थान, महाप्रसाद सभा कार्य करी समाधान। सारे वैष्णवों के रहने की व्यवस्था हो चुकी है, अब हम उन सबों को महाप्रसाद वितरित करेंगे। प्रभु कहे गोपीनाथ यहाँ वैष्णव लैया, यहाँ यहाँ कहे वासा तहाँ देह लैया। तुरंत ही श्री चैतन्य महाप्रभु ने गोपीनाथ आचार्य से कहा, आप वैष्णवों के साथ जाएं और काशी मिश्र तथा मंदिर की देखरेख करने वाले सज्जन जो भी निवास स्थान दे वहां उन सबको रखने का प्रबंध करें। महाप्रसादान देह वाणी नाथ स्थाने, सर्व वैष्णव वीर इहो करी बेसमाधाने। तो कह रहे हैं यहाँ पर महाप्रभु जी ने तब काशी मिश्र तथा मंदिर के अध्यक्ष से कहा, जहां तक जगन्नाथ जी के महाप्रसाद की बात है उसका भार वाणीनाथ राय को दे दिया जाए, जो भवानंद राय के प्रथम पुत्र है। यदि हमें स्मरण हो तो भवानंद राय ने अपना प्रथम पुत्र जगन्नाथ मंदिर में दर्शन करने के उपरांत चैतन्य महाप्रभु के समक्ष आकर कहा था कि मैं आपको देता हूँ मेरे समस्त पुत्र आपके लिए, और उसमें से चैतन्य महाप्रभु ने वाणीनाथ को इस प्रकार के प्रबंधन कार्यों के लिए रखा था। तो लिखा है, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि जहां तक जगन्नाथ जी के महाप्रसाद की बात है वह भार वाणीनाथ राय को दे दिया जाए, क्योंकि वे सारे वैष्णवों की देखभाल कर सकते हैं और उन्हें महाप्रसाद वितरित कर सकते हैं। हमारे निकट ए पुष्पेर उद्याने, एक खानी घर आछे परम निर्जने। फिर श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, मेरे स्थान के पास इस फुलवारी में एक कमरा है जो अत्यंत एकांत में है। किन के लिए प्रयास कर रहे हैं यहाँ पर अब चैतन्य महाप्रभु? सेई घर आमा के देह आछे प्रयोजन, निभृते वसिया ताहा करी बस्मरण। वह कमरा मुझे दे दें क्योंकि मुझे इसकी आवश्यकता है, मैं उस एकांत स्थान में बैठकर भगवान के चरण कमलों का स्मरण करूंगा। तो वो वास्तव में किसका स्थान होने जा रहा है? वह स्थान यहाँ आचार्य हमें पहले ही बता रहे हैं श्रील प्रभुपाद कि वह या तो स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु अपने लिए या हरिदास ठाकुर के लिए एकांत स्थान की बात कर रहे हैं। कोई भी व्यक्ति सहसा हरिदास ठाकुर का पद प्राप्त नहीं कर सकता कि एकांत में रहकर हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन कर सके और भगवान के चरण कमलों का स्मरण कर सके। यह तो केवल एक निश्चित समय और साधना के उपरांत ही विकसित होता है। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में भक्तों के संग रहकर आचार और प्रचार की निर्भरता प्रदर्शित की गई है। यदि कोई सभी प्रकार की सेवाओं से मुक्त होकर एकांत में भगवान का स्मरण करने की बात करता है तो वह समयांतर पर इंद्रियों के इस विषम जाल में, जटिल आकर्षण में, इस जगत में भ्रमित होने का बहुत हद तक, बहुत अधिक मात्रा में बंधक हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पर एकांत जो चैतन्य महाप्रभु स्वयं के लिए कहेंगे या आगे हरिदास ठाकुर के लिए कहा जाएगा वह उनके पद पर संभव है। सामान्य जनों के लिए श्रील प्रभुपाद हमें सतर्क कर रहे हैं कि यह हमारी पद्धति नहीं चाहिए। हमें भक्तों का संग चाहिए, गुरु का मार्गदर्शन चाहिए, शास्त्रों का श्रवण चाहिए। मिश्र कहे सब तोमार चाह की कारण है, आपन इच्छाय लह ए तोमार मने। तब काशी मिश्र ने श्री चैतन्य महाप्रभु से कहा, हर वस्तु आपकी है, फिर मांगने से क्या लाभ? आप अपनी इच्छा अनुसार जो चाहे ले सकते हैं। आमी दुहई तोमार दास आज्ञाकारी, ये चाह से ही आज्ञा देह कृपा करी। कहते हैं, हे प्रभु हम दोनों दास आपकी आज्ञाओं को पूरा करने के लिए हैं, कृपया करके आप जो भी चाहें हमसे करने को कहें। इत कही दुई जने विदाय लईला, गोपीनाथ वाणीनाथ दुहे संगे नीला। यह कहकर काशी मिश्र तथा मंदिर की देखरेख करने वाले व्यक्ति ने विदा ली और गोपीनाथ तथा वाणीनाथ भी उनके साथ गए। गोपीनाथ देखाईला सब वासा घर, वाणीनाथ ठाई दिल प्रसाद विस्तर। तब गोपीनाथ को सारे निवास स्थान दिखलाए गए और वाणीनाथ को प्रचुर मात्रा में जगन्नाथ जी का महाप्रसाद दिया गया वितरण के लिए। वाणीनाथ आइला बहु प्रसाद पिठा लैया, गोपीनाथ आइला वासा संस्कार करिया। इस तरह वाणीनाथ राय प्रचुर मात्रा में भगवान जगन्नाथ जी के प्रसाद के साथ साथ मंदिर मिठाई आदि लेकर लौटे। गोपीनाथ आचार्य भी सारे आवासीय कमरों की सफाई कराने के बाद लौट आए। भगवान से मिलने के लिए भक्त आए हैं, भगवान व्यक्तिगत रूप से उनके प्रबंधन की इस प्रकार व्यवस्था कर रहे हैं। जीव अपने समय को भगवान के लिए जब अर्पित करने का
मानसिक संकल्प भी करता है तो भगवान उसके जीवन में ऐसी अनुकूल परिस्थितियां करने का उद्यम आरंभ कर देते हैं जहां से वह सुगमता पूर्वक भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ सके। महाप्रभु कहे सुन सर्व वैष्णव गण, निज निज वासा सबे करह गमन। तभी श्री चैतन्य महाप्रभु ने सभी वैष्णवों को संबोधित करते हुए कहा, सभी लोग सुनिए, अब आप लोग अपने अपने रिहायशी कमरों में जा सकते हैं। समुद्र स्नान करी कर चूड़ा दर्शन, तबे आजी यह आसी करी बेभोजन। ये सभी लोग समुद्र जाकर स्नान करें और मंदिर के शिखर के दर्शन करें। ऐसा करने के बाद यहाँ आकर आप भोजन प्राप्त करें। प्रभु नमस्करी सबे वासा ते चलीला, गोपीनाथाचार्य सबे वासा स्थान दीला। श्री चैतन्य महाप्रभु को नमस्कार करने के बाद सारे भक्त अपने अपने निवास स्थानों को चले गए और गोपीनाथ आचार्य ने उन सब को उनके कमरे दिखलाए। महाप्रभु आइला तबे हरिदास मिलने, हरिदास करे प्रेमी नाम संकीर्तने। उसके बाद श्री चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर से मिलने गए और वहां देखा कि वे अत्यंत प्रेम से महामंत्र के कीर्तन में संलग्न हैं। हरिदास, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का कीर्तन कर रहे थे। प्रभु देखी पड़े आगे दंडवत, हैया प्रभु आलिंगन कैल तारे उठाइया। जो ही हरिदास ठाकुर ने श्री चैतन्य महाप्रभु को देखा, वे उन्हें प्रणाम करने के लिए तुरंत दंडवत गिर गए और श्री चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें उठाकर अपने गले लगाया। दुई जने प्रेमावेशे करे न क्रंदने, प्रभु गुणे भृत्य विकल प्रभु भृत्य गुणे। तब महाप्रभु तथा उनके दास हरिदास दोनों ही प्रेमवश रुदन करने लगे। प्रभु अपने दास के गुण से और दास अपने स्वामी के गुण से प्रभावित थे। तो यह बहुत ही सुंदर भाव की कथा है। जब जब भगवान हरिदास ठाकुर से मिलने जाएंगे, हरिदास ठाकुर का व्यवहार और चैतन्य महाप्रभु का उनके प्रति प्रत्युत्तर में किया गया व्यवहार भक्तों के लिए अत्यंत सुखद विषय होता है, श्रवण करने के लिए भी और चिंतन करने के लिए भी। इस जगत में भगवान कभी अपने भक्तों को आकुल व्याकुल नहीं छोड़ते। भगवान सदैव अपने भक्तों के साथ रहते हैं। जब हम भक्त के जीवन में कठिनाई देखते हैं तो भक्त को इससे कठिनाई नहीं होती है, अन्यों को लगता है कि ये कठिनाई है, पर हमें शब्द के अर्थ में जाना होता है, धर्म के मर्म को समझना होता है। भगवान जब कोई जीव उनकी भक्ति करने के प्रयास के प्रति प्रतिबद्ध होता है तो उसके जीवन में भक्ति के लिए अनुकूल परिस्थितियां उत्पन्न करते हैं। ऐसा कोई कष्ट भगवान कभी किसी भक्त के जीवन में नहीं देते जो भक्त वहन ना कर सके, या जो भक्त की महिमा यश कीर्ति गान का वर्धन ना करे। भक्त की महिमा यश कीर्ति गान के वर्धन से भगवान की महिमा यश कीर्ति गान का वर्धन हो रहा है, और भगवान का कीर्तिगान यश वर्धन करने से भक्त के जीवन को पूर्णता प्राप्त हो रही है, लक्ष्य प्राप्त हो रहा है जीवन का। दोनों एक दूसरे से मिलकर, हरिदास ठाकुर सामान्य जीव नहीं है वास्तव में। जो हम ब्रह्म विमोहन लीला श्रवण करते हैं तो ब्रह्मा जी को जब इस प्रकार का अहंकार हो जाता है कि वो सोचते हैं कि अरे ये कौन है, और एक बार नहीं दो दो बार होता है, तो आचार्य तात्विक व्याख्या में कहते हैं ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की है। हम सभी ब्रह्म संहिता को श्रवण करते हैं। ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की है कि ऐसा पद भी किस काम का, ब्रह्मांड का जो सर्वोच्च पद है वो ब्रह्मा का पद है, और ब्रह्मा कहते हैं ऐसा पद भी किस काम का भगवान जो आपकी विस्मृति करा दे। तो इसलिए हरिदास ठाकुर के रूप में ब्रह्मा आते हैं और अत्यंत दैन्य भाव से, अत्यंत दीनता से भगवान की भक्ति करते हैं। चैतन्य चरितामृत में हरिदास ठाकुर का जहां जहां उल्लेख आएगा, भक्त अपने जीवन के साधना मार्ग को पुष्ट करने के लिए इस संवाद को ध्यान पूर्वक श्रवण करेंगे तो उन्हें बहुत मर्म भेदी सूत्र इस मिलन से प्राप्त होंगे। जब जब भगवान चैतन्य एक एक शब्द, पूरे चैतन्य चरितामृत में जो भाव हरिदास ठाकुर के साथ भगवान ने व्यक्त किया और हरिदास ठाकुर ने भगवान के लिए व्यक्त किया है, वह हम सभी के लिए अत्यंत चिंतन करके व्यवहारिक रूप से पालन करने योग्य है।
हरिदास कहे प्रभु नाचुयो मोरे, मोई नीच स्पृश्य परम पामरे। हरिदास ठाकुर ने कहा, हे प्रभु कृपया आप मुझे ना छुएं, क्योंकि मैं अत्यंत पतित अछूत तथा मनुष्यों में सबसे नीच हूँ। प्रभु कहे, तोमा स्पर्शी पवित्र है ते, तुम्हारा पवित्र धर्म नाही का अमाते। महाप्रभु ने कहा, मैं तो पवित्र बनने के लिए ही तुम्हारा स्पर्श करना चाहता हूँ, क्योंकि तुम्हारे जैसे पवित्र कर्म मुझ में नहीं है। तो ये आदान प्रदान का उदाहरण है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं स्वामी और दास के बीच के भावों का आदान प्रदान है ये। दास सोचता है कि वो बहुत अपवित्र है, स्वामी के द्वारा स्पर्श किए जाने योग्य नहीं है, और स्वामी सोचता है कि वह अनेकानेक अशुद्ध जीवों की संगति करके अपवित्र हो चुका है, तो अपने आप को शुद्ध करने के लिए उसे हरिदास ठाकुर जैसे शुद्ध भक्त का स्पर्श करना चाहिए। वास्तव में से न ही स्वामी न ही दास, दोनों में से कोई भी भौतिक संसार की न शुद्धियों के संपर्क में नहीं होता। वे गुण में समान होते हैं, क्योंकि दोनों ही परम शुद्धि के वजह। भगवान परम पूर्ण है, परम शुद्ध सत्व है। अशुद्ध वृत्ति वाले उनको स्पर्श भी नहीं कर सकते। इसलिए यदि भगवान स्वयं आकर हरिदास ठाकुर को स्पर्श कर रहे हैं, तो श्रील प्रभुपाद यहाँ लिखते हैं वे गुण में समान है, क्योंकि दोनों गुण में समान है, क्योंकि दोनों ही परम शुद्ध हैं। गुण की मात्रा में अंतर हो सकता है, स्वामी के पास असीम है और दास के पास सीमित है, इसलिए दास सदैव स्वामी पर आश्रित रहता है। तथापि समता यहाँ पर हमें भ्रमित करने के लिए नहीं होनी चाहिए। भाव में दोनों ही एक दूसरे को अपना उपासक मान रहे होते हैं। आगे छंद संख्या 190, बहुत सुंदर अभिव्यक्ति है ये। हरिदास ठाकुर से मिलने का यह प्रसंग आरंभ हुआ है 185 से और 196 तक जाएगा। छंद संख्या, छड़े छड़े कर तुमी सर्व तीर्थ स्नान, शणे शणे कर तुमी यज्ञ तपोदान। श्री चैतन्य महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर की प्रशंसा करते हुए कहा, तुम प्रतिक्षण सारे तीर्थ स्थानों में स्नान करते हो और प्रतिक्षण यज्ञ तप तथा दान करते रहते हो। निरंतर कर चारी वेद अध्ययन, द्विज सन्यासी है ते तुम्ही परम पावन। तुम तो निरंतर चारों वेदों का अध्ययन करते हो और किसी भी ब्राह्मण या संस्कारी से बढ़कर हो। अहो पतश्व पच पचो तो गरियान, यज्वी कहाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम, ते पुस्तपस्ते जुहुवु सस्नुरार्या, ब्रह्मानुचूर्णाम गृह्णन्ति ये ते। तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने यह श्लोक सुनाया, हे प्रभु, जो व्यक्ति आपके पवित्र नाम को अपने जीभ पर सदैव रखता है, वह दीक्षित ब्राह्मण से बढ़कर बन जाता है। भले ही वह चांडाल परिवार में उत्पन्न हुआ और इस कारण से भौतिक दृष्टि में अत्यंत नीच क्यों ना माना जाए, तो भी वह प्रशंसनीय है। यह भगवान के पवित्र नाम के कीर्तन का अद्भुत प्रभाव है। अतएव निष्कर्ष यह निकलना चाहिए कि जो व्यक्ति भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करता है, समझ लो कि उसने वेदों में वर्णित सारे तप तथा यज्ञ संपन्न कर लिए, उसने सारे तीर्थ स्थानों में स्नान कर लिया, उसने सारे वेदों का अध्ययन कर लिया, और वास्तव में वही आर्य है। आर्य शब्द की परिभाषा हमने श्रीमद् भागवतम में भी श्रवण की थी। आर्य शब्द का अर्थ है उन्नत। हमने भगवत गीता में भी आर्य अनार्य शब्द जाना है। तो जिसमें आध्यात्मिक दृष्टि विकसित नहीं हुई है, आचार्य कहते हैं वो अनार्य है। जिसमें आध्यात्मिक दृष्टि विकसित हो चुकी है, जो वैदिक आदेश का दृढ़ता से पालन करता है, वह आर्य बन सकता है। तो ये कोई पदवी नहीं है, ये कोई उपाधि नहीं है, यह हमारे कार्य के, हमारे प्रयास के प्रतिदान में विकसित हुआ व्यवहार है, जो हमें आर्य या अनार्य संबोधित करता है। एत बलि तारे लैया गेला पुष्पोद्याने, अति निभृते तारे दिलावा स्थाने। यह कहकर श्री चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर को फूल के बगीचे के भीतर ले गए और वहीं एक अत्यंत एकांत स्थान में उनको रहने के लिए निवास स्थान दे दिया। यही स्थाने रही कर नाम संकीर्तन, प्रतिदिन आसियामी करीब मिलन। श्री चैतन्य महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर से निवेदन किया, तुम यहीं पर रहो और हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो, मैं प्रतिदिन यहीं तुमसे मिलने आता रहूंगा। मंदिरेर चक्र देखी करी प्रणाम, यही ठाई तोमार आसी बे प्रसादान। तुम यही शांति पूर्वक रहो और मंदिर के शिखर पर लगे चक्र को देखकर नमस्कार किया करो। जहां तक तुम्हारे प्रसाद की बात है, मैं उसे तुम्हारे पास भेजे जाने की व्यवस्था कर दूंगा। और इस प्रकार हरिदास ठाकुर भगवान के समीप है। जगन्नाथ जी के मंदिर में अंदर प्रवेश करने की मनाही हो सकती है, पर जगन्नाथ स्वयं चलकर मंदिर दर्शन करने के उपरांत चैतन्य महाप्रभु प्रतिदिन आकर हरिदास ठाकुर से मिलते थे, प्रतिदिन। लिखते हैं श्रील प्रभुपाद यहाँ पर कि यदि
क्योंकि मुसलमान परिवार में उत्पन्न हुए थे हरिदास ठाकुर, तो यदि इस मंदिर प्रतिबंध के अनुसार वे जगन्नाथ जी के मंदिर में प्रवेश नहीं करते थे, चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें नामाचार्य की उपाधि दी थी। नामाचार्य की उपाधि के उपरांत भी हरिदास ठाकुर ने कभी बाध्यता नहीं दी कि मुझे मंदिर में प्रवेश चाहिए, मैं क्यों नहीं कर सकता प्रवेश। उन्होंने कोई लोक प्रचलित प्रथा को नहीं तोड़ना चाहा। और भगवान कहते हैं मंदिर के शिखर पर बने विष्णु चक्र को देखकर नमस्कार करें, आपकी दर्शन की अभिलाषा वहां से पूर्ण होती रहेगी। तो चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर के पास प्रतिदिन जाते रहे, प्रतिदिन जाते रहे। देखा जाए तो भगवान योग क्षेमम वहां में हम जब कहते हैं कि मैं अपने भक्त की सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता हूँ, भगवत गीता अध्याय 9 श्लोक संख्या 22 में जब भगवान ने कहा है, तो यह परम सत्य है। हमें लगता है कि हम उद्यम कर रहे हैं, पर प्रदान करने वाले अंततः भगवान ही है। इसमें हमें कभी कोई संशय नहीं होना चाहिए। तब हमारे जीवन में अहंकार नहीं आएगी, तब हम दैन्य भाव से, विनम्र भाव से, विनीत स्वभाव धारण किए हुए इस जगत की यात्रा को पूरा कर ले जाएंगे। नित्यानंद जगदानंद दामोदर मुकुंद हरिदासे मिली सबे पाइला आनंद। तो 196 97 तक का ये विषय नित्यानंद प्रभु, जगदानंद प्रभु, दामोदर तथा मुकुंद प्रभु हरिदास ठाकुर से मिलकर अत्यंत आनंदित हो रहे हैं। 197 से 211 तक अब ये प्रसाद वितरण का क्रम आरंभ हो रहा है। समुद्र स्नान करी प्रभु आइला निज स्थाने, अद्वैत आदि गेला सिंधु करी बारे स्नाने। जब श्री चैतन्य महाप्रभु समुद्र स्नान करके अपने निवास स्थान वापस आ गए, तो अद्वैत प्रभु इत्यादि सारे भक्त समुद्र में स्नान करने के लिए गए। आसी जगन्नाथेर कैल चूड़ा दर्शन, प्रभुर आवासे अइला करी ते भोजन। समुद्र स्नान करने के बाद अद्वैत प्रभु समेत सारे भक्त लौट आए और उन्होंने लौटते समय जगन्नाथ मंदिर की चोटी का दर्शन किया। इसके बाद वे भोजन करने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु के निवास स्थान गए। सबारे वसाइला प्रभु योग्य क्रम करी, श्री हस्ते परिवेशन कैला गौर हरि। श्री चैतन्य महाप्रभु ने एक एक करके सारे भक्तों को उनके उचित स्थान पर बैठाया। फिर उन्होंने अपने दिव्य हाथ से प्रसाद वितरण करना शुरू किया। भगवान कर रहे हैं। अल्प अन्न नाही ऐसे दीते, प्रभुर हाथे दुई तीन अन्न देना एक एक पाते। सारे भक्तों को केले के पत्तों में प्रसाद परोसा गया और श्री चैतन्य महाप्रभु ने हर पत्ते पर इतनी मात्रा परोसी जो 2-3 व्यक्तियों के लिए पर्याप्त थी, क्योंकि उनके हाथ इससे कम बांट नहीं सकते थे। प्रभु न खाई लेके ना करे भोजन, ऊर्ध्व हस्ते वसी रहे सर्व भक्त गण। सारे भक्त अपने अपने हाथ परोसे हुए प्रसाद के ऊपर उठाए रहे, क्योंकि वे महाप्रभु को पहले खाते हुए देखे बिना खाना नहीं चाह रहे थे। कई बार इसलिए कहा जाता है कि जब चतुर्भुज भगवान षडभुज गौरांग देने के लिए उपस्थित हों, तो 2 हाथ वाला मनुष्य कितना ले सकता है, और जब षडभुज गौरांग और चतुर्भुज भगवान लेना चाहें किसी से, तो 2 हाथ वाला कितना संभाल के रख पाएगा। तो भगवान के वितरण प्रणाली में हमें पूरा विश्वास होना चाहिए। वास्तव में जीवन में भगवान पर किया गया विश्वास हमें कभी निराश नहीं करता। स्वरूप गोसाई प्रभु के कैला निवेदन, तुम्ही ना वासीले के ना करे भोजन। जब भक्तों का ये आचरण देखा स्वरूप दामोदर जी ने कि कोई भी नहीं ले रहा है, क्योंकि सब भगवान के खाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं और भगवान तो वितरण कर रहे हैं, तब स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने श्री चैतन्य महाप्रभु को सूचित किया, जब तक आप बैठेंगे नहीं और प्रसाद नहीं ग्रहण करेंगे तब तक कोई भोजन नहीं करेगा। तो माँ संगे रहे यत सन्यासी गण, गोपीनाथाचार्य तारे करी याचे निमंत्रण। गोपीनाथ आचार्य ने उन सारे सन्यासियों को आने और प्रसाद ग्रहण करने के लिए आमंत्रित किया है जो आपके साथ रहते हैं। आचार्य आसी याचेन भिक्षार प्रसादान लैया, पूरी भारती याचेन तो मारा अपेक्षा करिया। गोपीनाथ आचार्य सारे सन्यासियों को बांटने के लिए पर्याप्त प्रसाद लेकर पहले ही आ चुके हैं, और परमानंद पुरी तथा ब्रह्मानंद भारती जैसे सन्यासी आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। नित्यानंद लैया भिक्षा करिते वैसे तुम्ही, वैष्णवीर परिवेशन करिते श्यामी। आप बैठ जाएं और नित्यानंद प्रभु के साथ भोजन ग्रहण करें, मैं प्रसाद सारे वैष्णवों को वितरित कर दूंगा। तबे प्रभु प्रसादान गोविंद हाथे दीला, यत्न करी हरिदास ठाकुर पठाईला। इसके बाद श्री चैतन्य महाप्रभु ने कुछ प्रसाद गोविंद के हाथों में
हरिदास ठाकुर को भेजे जाने के लिए लाकर दिया। आपने वसीला सब सन्यासी रे लैया, परिवेशन करे आचार हर्षित हैया। तब श्री चैतन्य महाप्रभु अन्य सन्यासियों के साथ भोजन करने बैठ गए और गोपीनाथ आचार्य बड़े ही हर्ष के साथ प्रसाद का वितरण करने लगे। तो यह बंगाल से आए भक्तों के विश्राम से पूर्व का भोजन का समय है, जहाँ चैतन्य महाप्रभु स्वयं भोजन वितरित कर रहे हैं। कहते हैं स्वरूप गोसाई दामोदर जगदानंद, वैष्णवेर परिवेशेति न जने आनंद। इसके बाद स्वरूप दामोदर गोस्वामी, दामोदर पंडित तथा जगदानंद ने बड़े हर्ष से भक्तों को प्रसाद बांटा है। नाना पीठा पाना खाया आकंठ पुरी, या मध्य मध्य हरि कहे आनंदित हैया। उन्होंने हर तरह की मिठाइयां खाई तथा खीर भरपेट खाई और बीच बीच में हर्षित होकर हरि के पवित्र नाम का उच्चारण करने लगा। वास्तव में जो अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के नियमित साधक हैं, जो नियमित केंद्र पर जाते हैं, सेवाएं देते हैं, उन सब का अनुभव है कि इस्कॉन में, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में प्रसाद की सुंदर, स्वादिष्ट, सरस और हृदय को आनंदित करने वाले भोजन की कभी कोई कमी नहीं है। जीवा का जो दो परम कार्य है, डाइट भगवान का प्रसाद और चैंटिंग भगवान का नाम, दोनों जीवा के ये कार्य आनंदित हो जाते हैं, प्रमुदित हो जाते हैं, जो नियमित रूप से केंद्र में आते जाते रहते हैं। भोजन समाप्त हैला कैला आचमन, सवारे पर आइला प्रभु माल्य चंदन। ये कहाँ से आ रहा है? ये चैतन्य महाप्रभु की इस व्यवस्था से ही आ रहा है। इसीलिए भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद को कहा गया चैतन्य महाप्रभु के संकीर्तन आंदोलन का प्रचार विस्तार कर रहे हैं अपने गुरु के मार्गदर्शन में। जब जब सभी लोग खाकर अपने अपने हाथ मुंह धो चुके तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने हाथों से हर एक को फूल की माला तथा चंदन लेप से अलंकृत किया है। विश्राम करी ते सबे निज वासा गेला, साधन संध्या काले आसी पुनः प्रभु के मिलीला। इस प्रकार प्रसाद ग्रहण करने के बाद वे सब अपने अपने वास स्थानों में विश्राम करने चले गए और संध्या समय वे फिर महाप्रभु से मिलने आए। हे न काले रामानंद आइला प्रभु स्थाने, प्रभु मिलाइला तारे सब वैष्णव गणे। उसी समय रामानंद राय भी श्री चैतन्य महाप्रभु से भेंट करने के लिए आते हैं और महाप्रभु ने सभी वैष्णवों से उनका परिचय कराने के लिए इस अवसर का लाभ उठाया है। तो ये श्लोक संख्या 212 से अब जो 243 तक का विषय है वह संकीर्तन और बेड़ा नृत्य कहा गया है। बेड़ा की परिभाषा हम यहाँ देखेंगे अभी आगे। रामानंद राय प्रवेश करें 212 से यहाँ से आरंभ हो रहा है बेड़ा नृत्य की कथा। सबलैया गेला प्रभु जगन्नाथ आलय, कीर्तन आरंभ तथा कैला महाशय। तब महापुरुष श्री चैतन्य महाप्रभु उन सबको लेकर जगन्नाथ मंदिर गए और वहां उन्होंने भगवान के पवित्र नाम का संकीर्तन प्रारंभ कर दिया। यहाँ से चैतन्य महाप्रभु के हमें कीर्तन के विशद स्तर पर आयोजन के, अभी रथ यात्रा आते आते और भी विशद आयोजन होगा, पर यहाँ हमें श्रवण करने को मिलेगा। संध्या धूप देखी आरंभिला संकीर्तन, पड़ी चा आशीष बारे दिल्य माला चंदन। भगवान की धूप आरती देखने के बाद सबने संकीर्तन आरंभ किया। तब मंदिर की देखभाल करने वाला परीक्षा आया और उसने हरेक को फूल माला तथा चंदन लेप दिया। चारी दिके चारी संप्रदाय करें कीर्तन, मध्य नृत्य करे प्रभु शचीर नंदन। चैतन्य महाप्रभु की जय। चारों दिशाओं में संकीर्तन करने के लिए 4 टोलियां बनाई गई और उन चारों के बीच में माता शची के पुत्र महाप्रभु स्वयं नृत्य करने लगे। अष्टमृदंग बाजे त्रिश कर ताल, हरि ध्वनि करे सबे भले भाल भाल। चारों टोलियों के पास 8 मृदंग तथा 32 करताल थे। वे सभी एक साथ दिव्य ध्वनि करने लगे और हर व्यक्ति कहने लगा बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कीर्तनेर ध्वनि महामंगल उठील, चतुर्दश लोक भरी ब्रह्मांड भेदील। जब संकीर्तन का कोलाहल गूंजने लगा तो तुरंत ही सारा सौभाग्य जाग उठा और यह ध्वनि 14 लोकों को पूरित करके ब्रह्मांड को भेद गई है। जो भगवान के कीर्तन पर नृत्य करता है वह अपनी इंद्रियों के द्वारा नचाए जाने पर नहीं नाचता। भगवान का नृत्य भगवान के समक्ष, अर्चा विग्रह के समक्ष, भगवान के नाम संकीर्तन पर, भगवान के गीत पर, लीला आयोजन पर मर्यादा पूर्वक किया गया नृत्य हमें इस जगत में माया देवी के द्वारा नचाई गई उंगलियों से जो लीलाएं होती हैं उनसे रक्षा करता है। इसलिए जब भी कहीं संकीर्तन होता है मर्यादा पूर्वक हमें
भगवान की प्रसन्नता के लिए उच्च स्वर में गायन या नर्तन करने से संकोच नहीं करना चाहिए। तो संकीर्तन का कोलाहल पूरे ब्रह्मांड में सौभाग्य लेकर आ गया। सर्वत्र सकारात्मक ध्वनि की गुंजार हो गई। कीर्तन आरंभे प्रेम उथली चलील, नीलांचल वासी लोकदाया आईल। जब संकीर्तन प्रारंभ हुआ तो तुरंत प्रेम भाव ने हर वस्तु को आप्लावित कर दिया और जगन्नाथपुरी के सारे निवासी दौड़ते हुए आए। कीर्तन देखी सबा मने हैला चमत्कार, कभू नाही देखे एछे प्रेम रविकार। प्रत्येक व्यक्ति उस तरह संकीर्तन होते देखकर आश्चर्यचकित था। सबने स्वीकार किया कि इसके पूर्व कभी भी न तो ऐसा कीर्तन हुआ, न ईश्वर प्रेम का ऐसा प्राकट्य हुआ। तभी प्रभु जगन्नाथ मंदिर बेणिया प्रदक्षिण करी बोले नर्तन करिया। तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने जगन्नाथ मंदिर की प्रदक्षिणा की और पूरी प्रदक्षिणा भर लगातार नाचते रहे। आगे पाछे गान करे चारी संप्रदाय, आड़ा छेड़ तकाले धरे नित्यानंद राय। जब प्रदक्षिणा की जा रही थी तब चारों टोलियों ने आगे और पीछे कीर्तन किया है। जब श्री चैतन्य महाप्रभु भूमि पर गिर पड़े तो नित्यानंद प्रभु ने उन्हें उठा लिया। अश्रु प्रपुलक कंब स्वेद गंभीर हुंकार, प्रेमे विकार देखी लोके चमत्कार। जब कीर्तन चल रहा था तब श्री चैतन्य महाप्रभु के शरीर में प्रेम विकार उत्पन्न हुए हैं, यथा अश्रु कंपन, प्रश्वेद तथा गंभीर हुंकार। इन विकारों को देखकर वहां पर उपस्थित सारे लोग अत्यंत आश्चर्यचकित हुए। पिचकारी धारा जीनी अश्रु नयने, चारि दिके लोक सब कर ये सिनाने। महाप्रभु के नेत्रों से अश्रु की धारा तेजी से निकल पड़ी, मानो पिचकारी से पानी निकल रहा हो। उनके चारों ओर खड़े लोग उनके अश्रुओं से भीग गए। बेड़ा नृत्य महाप्रभु करी कत क्षण, मंदिरेर पाछे रही कर ये नर्तन। मंदिर की प्रदक्षिणा बेड़ा नृत्य कहा गया है मंदिर के चारों ओर नृत्य करने को। मंदिर की प्रदक्षिणा करने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु कुछ समय तक मंदिर के पीछे रहे और उन्होंने अपना संकीर्तन जारी रखा। चारि दिके चारि संप्रदाय, उच्च स्वरे गाय मध्य तांडव नृत्य करे गौर राय। चारों दिशाओं में चारों संकीर्तन टोलियां जोर जोर से कीर्तन कर रही थी और श्री चैतन्य महाप्रभु बीच में ऊंचे उछल उछल कर नाच रहे थे। बहुषण नृत्य करी प्रभु स्थिर हैला, चारी महांतरे तबे नाचिते आज्ञा दिला। लंबे समय तक नाचने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु स्थिर हो गए और उन्हें चार महापुरुषों को नृत्य शुरू करने का आदेश दिया। एक संप्रदाय नाचे नित्यानंद राय, अद्वैत आचार्य नाचे आर्य संप्रदाय। एक टोली में नित्यानंद प्रभु नाचने लगे और दूसरी टोली में अद्वैत आचार्य नृत्य करने लगे। आर्य संप्रदाय नाचे पंडित वक्रेश्वर, श्रीवासे नाचे आर्य संप्रदाय भीतर। अन्य टोली में वक्रेश्वर पंडित तथा चौथी टोली में श्रीवास ठाकुर नृत्य कर रहे थे। मध्य रहे महाप्रभु करे न दर्शन, ताहा एक ऐश्वर्य तार हईल प्रकटन। जब यह नृत्य चल रहा था तब श्री चैतन्य महाप्रभु उन्हें देख रहे थे और तब उन्होंने एक चमत्कार प्रदर्शित किया। चारि दिके नृत्य गीत करे यत जन, सबे देखे प्रभु करे आमार दर्शन। श्री चैतन्य महाप्रभु नाचने वालों के बीच में खड़े थे और सारी दिशाओं के नाचने वालों ने अनुभव किया कि श्री चैतन्य महाप्रभु उनकी ही ओर देख रहे हैं। चारी जने नृत्य देखिते प्रभुर अभिलाष, से ही अभिलाषे करे ऐश्वर्य प्रकाश। चारों महापुरुषों का नाच देखने की अभिलाषा से श्री चैतन्य महाप्रभु ने ऐसा चमत्कार कर दिखाया कि मानो वे हर एक को देख रहे थे। दर्शने आवेश तार देखी मात्र जाने,
के मने चौदी के देखे यहाँ नहीं जाने। जिस किसी ने श्री चैतन्य महाप्रभु को देखा वो समझ सका कि वे चमत्कार कर रहे हैं, किंतु वे ये नहीं जान सके कि वे चारों दिशाओं में किस प्रकार देख सकते हैं। बोली न भोजने ये न कृष्ण मध्य स्थाने, चौदी के रसखा कहे आमारे नहाने। जब कृष्ण अपनी वृंदावन लीलाओं में यमुना नदी के तट पर अपने मित्रों के बीच बैठकर भोजन किया करते थे, तब हर ग्वाल बाल यही अनुभव करता था कि कृष्ण उनकी ओर देख रहे हैं। इसी तरह जब चैतन्य महाप्रभु नाच देख रहे थे, तब हर व्यक्ति ने चैतन्य महाप्रभु को अपनी ओर देखते हुए पाया। नृत्य करते ये ऐसे सन्निधाने, महाप्रभु करे तारे दृढ़ आलिंगने। जब कोई नाचता हुआ उनके निकट आता तो श्री चैतन्य महाप्रभु उसका कसकर आलिंगन करते। महानृत्य महाप्रेम महासंकीर्तन, देखी प्रेमावेशे भासे नीलांचले जन। महानृत्य महाप्रेम तथा महासंकीर्तन देखकर जगन्नाथपुरी के सारे लोग प्रेम के सागर में तैरने लगे। वर्तमान में भी यदि हम भारत के बाहर, भारत के भीतर भी और भारत के बाहर भी किसी भी स्थान पर जगन्नाथ जी के रथ के आगे आगे जब भक्तों को नर्तन करते हुए अतीव तारतम्य के साथ कीर्तन करते हुए देखते हैं, तो कोई भी उससे अप्रभावित नहीं रह सकता। आत्मा के परमात्मा संबंध को जागृत होते हुए देखने का सबसे सुंदर अवसर है कीर्तन के साथ भक्तों का नर्तन देखने का। भगवान की प्रसन्नता के लिए नृत्य कर रहे ये भक्त भगवान को अपनी ओर देखते हुए देखकर अत्यंत प्रमुदित हुए। गजपति राजा सुनी कीर्तन महत्व, अट्टालिका चढ़ी देखे स्वगण सहित। संकीर्तन की महानता को सुनकर राजा प्रताप रुद्र अपने महल के ऊपर चढ़ गए और उन्होंने अपने निजी संगियों सहित संकीर्तन होते हुए देखा। कीर्तन देखिया राजा हैला चमत्कार, प्रभु के मिलिते उत्कंठा बाड़ी ला अपार। राजा महाप्रभु का कीर्तन देखकर अत्यधिक आश्चर्यचकित थे और महाप्रभु से मिलने की उनकी उत्कंठा अत्यधिक बढ़ गई। कीर्तन समाप्ते प्रभु देखी पुष्पांजलि, सर्व वैष्णव लैया प्रभु आइला वासा चली। जब संकीर्तन समाप्त हो गया तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने भगवान जगन्नाथ की अर्चा विग्रह पर पुष्प अर्पित होते देखा। फिर वे तथा सारे वैष्णव अपने निवास स्थान लौट गए। परीक्षा अनिया दिल प्रसाद विस्तर, सबारे बाटिया ताहा दिले न ईश्वर। तत्पश्चात मंदिर की देखरेख करने वाला अध्यक्ष काफी मात्रा में प्रसाद ले आया, जिसे श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने हाथों से सारे भक्तों को बांटा। सबारे विदाय दिल करित शयन, एई मत लीला करे शचिर नंदन। अंत में सारे लोग सोने के लिए चले गए और इस तरह शची माता के पुत्र श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपनी लीलाएं की हैं। यावताक्षिला सबे महाप्रभु संगे, प्रतिदिन एई मत करे कीर्तन रंगे। जब तक भक्तगण जगन्नाथपुरी में श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ रहे हैं, तब तक प्रतिदिन बड़े ही हर्ष के साथ संकीर्तन लीला चलती रही है। एई त कहिलु प्रभु कीर्तन विलास, ये बा इहाँ सुने है चैतन्य दास। इस तरह मैंने महाप्रभु की संकीर्तन लीला का वर्णन किया है और मैं हर एक को यही आशीर्वाद देता हूँ कि यह विवरण सुनकर प्रत्येक व्यक्ति निश्चित रूप से श्री चैतन्य महाप्रभु का दास बन जाएगा। कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी का आशीर्वाद है भक्तों को। भगवान की कीर्तन लीला जिसने तत्कालीन समय में जगन्नाथपुरी के निवासियों को विह्वल कर दिया था, उसका श्रवण मात्र जीव को चैतन्य महाप्रभु का दास बना देने में सक्षम है, ऐसा कृष्णदास कविराज गोस्वामी यहाँ आशीर्वाद दे रहे हैं। शिरु पर रघुनाथ पदे यार आश, चैतन्य चरितामृत कहे कृष्णदास। श्री रूप तथा श्री रघुनाथ के चरण कमलों की वंदना करते हुए तथा सदैव उनकी कृपा की आकांक्षा करते हुए मैं कृष्णदास उनके चरण चिन्हों पर चलते हुए श्री चैतन्य चरितामृत का वर्णन कर रहा हूँ। इस तरह श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला के 11वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ, जिसमें श्री चैतन्य महाप्रभु की बेड़ा कीर्तन लीलाओं का वर्णन हुआ। तो बेड़ा का अर्थ हुआ मंदिर के चारों ओर परिक्रमा करते हुए नृत्य करना। जिन्होंने जगन्नाथ मंदिर के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त किया है और जिन सब के लिए भी इस दर्शन को प्राप्त करने की प्रार्थना की जा सकती है, सम्मिलित रूप से जब जगन्नाथपुरी मंदिर का दर्शन करें तो जहाँ जहाँ चैतन्य महाप्रभु की लीला हम श्रवण कर रहे हैं वहाँ वहाँ उन्हें अनुभूत करने का प्रयास करें। जगन्नाथपुरी के जगन्नाथ बलदेव और सुभद्रा का दर्शन जीव के हृदय को सदैव उनकी ओर आसक्त रखता है और एक बार यदि जीव का हृदय भगवान के श्री चरणों में परतंत्र हो जाता है
तो वह इस जगत के सभी प्रकार के आकर्षण से स्वतंत्र हो जाता है। यदि अभी तक जीवन में ये भाव नहीं आया तो इसका अर्थ ये है कि अभी हमारी भगवान के श्री चरणों में प्रति परतंत्र होने की अभिलाषा पूर्ण रूप से प्रस्फुटित नहीं हुई है। और अधिक हरिनाम और अधिक कीर्तन गायन और लीला के द्वारा, श्रवण के द्वारा हम भगवान के श्री चरणों में ये प्रार्थना कर सकते हैं। आज के लिए सत्र को यहीं पर समाप्त करते हैं। अध्याय की समाप्ति के साथ अगले सत्र में हम सभी चैतन्य चरितामृत मध्य लीला अध्याय 12 आरंभ करेंगे। मध्य लीला बहुत सुंदर कथाओं से भरी हुई है, तो अपनी सुविधा के अनुसार सभी श्रवण करने का प्रयास कर सकते हैं और प्रेषित कर सकते हैं अपने शुभ चिंतकों को जिनकी इनमें रुचि हो। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी की जय, श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्ण।